हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड आप लोगों के लिए 4th to 10th अप्रैल तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कार्ड शफल करके रखे हैं। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है, लाइक यहाँ कहीं ना कहीं मुझे मूवमेंट दिख रही है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। ये कोई कनेक्शन भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, लेकिन कोई ऐसी खास सिचुएशन है जहाँ अब मूवमेंट हो रही है। ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट मुझे नहीं दिख रही है, ऐसा नहीं है कि बहुत फास्टली मूवमेंट हो रही हो, थोड़ी सी ही है मूवमेंट, बट इसका रीज़न है एंड वो रीज़न मुझे दिख रहा है क्लियरली कि ये जो मूवमेंट है ये स्लो है एंड थोड़ी थोड़ी सी मूवमेंट क्यों है, इसका रीज़न यहाँ मुझे दिख रहा है। बिकॉज़ ये इस तरह है, लाइक ये जो रीज़न मुझे दिख रहा है, ये दिख रहा है कि आप ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा एहतियात के साथ किसी सिचुएशन में स्टेप्स ले रहे हो, या किसी चीज़ की तरफ या किसी कनेक्शन की तरफ आप बढ़ रहे हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एहतियात के साथ आप ये सब कर रहे हो। काफ़ी चीज़ों को देखते हुए, सब चीज़ों को जहन में रखते हुए एहतियात के साथ आप जो है वो स्मॉल स्टेप्स लेकर किसी सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हो। सो आई डोंट नो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन आपका बिहेवियर यहाँ जो है वो ऐसा ही दिख रहा है। सो अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, यहाँ मुझे कमिटमेंट दिख रही है, इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ दिख रहा है। एंड ऑलमोस्ट ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रॉपरली यहाँ इस सिचुएशन में जा रही हैं। लाइक जिस तरह से चीज़ें एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हुए दिख रही हैं, उस तरह से ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से प्रॉपर वे में चीज़ें जो है वो आगे बढ़ रही हैं। एंड देन यहाँ ऐसा दिख रहा है कि एंडिंग दिख रही है, लाइक इस सब के बाद यहाँ एक एंडिंग दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि ये सब ख़त्म हो चुका है। एंड मुझे आई डोंट नो वाई, बट मुझे ये इस तरह नहीं दिख रहा कि आपका कोई लास्ट रिलेशनशिप था जो कि एंड हुआ है इस तरह से। मुझे ये ऐसा दिख रहा है कि कुछ काफ़ी पुराना है, लाइक कुछ ऐसा है जो कि काफ़ी ओल्ड है, वो अब सरफेस पर आ रहा है, इस तरह से दिख रहा है। आई डोंट नो वाई, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है। सो मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। ये आपके पास्ट की एनर्जी से आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ जो एनर्जीज़ हैं ये शो करती हैं कि यहाँ आपकी साइड से एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप किसी खास डायरेक्शन में जाना चाहते हो, आप कुछ बिल्ड करना चाहते हो, अपनी साइड से एनर्जी देना चाहते हो। कोई ऐसी चीज़ है या कुछ ऐसा है जो आप सामने रखना चाहते हो, आप कुछ बनाना चाहते हो। ये कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, कोई कनेक्शन, कोई रिलेशनशिप, कोई सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई ऐसी खास सिचुएशन है जिसकी तरफ आप जाना चाह रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी साइड पर अभी वो एनर्जी भी मौजूद है जिसके थ्रू आप ये सब कुछ कर सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ एक दूसरी एनर्जी है जो शो करती है कि ये एनर्जी है एक्चुअल मूवमेंट की, लाइक यहाँ पर एक्चुअल मूवमेंट होने जा रही है एंड उसके लिए ये एनर्जी यहाँ अवेलेबल है। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट वे में, काफ़ी ज़्यादा लाइक डिटर्मिनेशन के साथ जो है ये यहाँ मूवमेंट होने जा रही है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो एनर्जी है जहाँ आप काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ आगे जा सकते हो, मूवमेंट करवा सकते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है आप इस एनर्जी के साथ नहीं जा रहे हो। एंड उसका रीज़न ये है बिकॉज़ यहाँ आप ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर रहे हो। लाइक जब आप ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर रहे हो तो आप इस एनर्जी के साथ जा ही नहीं रहे हो जिस एनर्जी के थ्रू यहाँ काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट वे में मूवमेंट हो सकती है। आप इस एनर्जी के साथ नहीं जा पा रहे हो। लाइक ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी है कि आपको कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि आपको डाउट्स में लेकर जा रहा है। आपके माइंड में लाइक तरह तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करना है, मुझे क्या करना है, किस तरह से करना है, कैसे करना है, ये सारे आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसकी वजह से लाइक कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग की तरफ जा रहे हो। लाइक इवन कि ये सब कुछ हो रहा है जो भी केस है, लेकिन फिर भी मुझे ये सिचुएशन ग्रो करते हुए तो दिख रही है। ये जस्ट इस तरह है कि आप इसको और ज़्यादा अपने लिए थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो, थोड़ा डिफ़िकल्ट बना रहे हो, लेकिन सिचुएशन तो ग्रो करते हुए दिख रही है। एंड बिकॉज कि आप इस तरह हो कि मैं सोच लेता हूँ मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप तरह तरह के क्वेश्चंस बना रहे हो अपने माइंड में, इसकी वजह से आप जो है वो डाउट्स क्रिएट कर रहे हो एंड आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हो। सो अब आपके फ्यूचर के लिए एनर्जीज़ देखो। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज़ दिख रही हैं,
ये शो करती है कि यहाँ कुछ ऐसा है जिसके लिए आप वेट कर रहे हो कि वो आपकी सिचुएशन से चला जाए। लाइक कुछ ऐसा है जिसके आप डिसॉल्व होने का वेट कर रहे हो। कोई कुछ ऐसा है आपकी सिचुएशन में जिसके आप ख़त्म होने का या सॉल्व होने का किसी तरह से वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो कि ऐसा हो जाए। लाइक कुछ ऐसा है जिसको लेकर आप चाहते हो कि वो स्टॉप हो जाए। एंड ये जो भी चीज़ है मुझे कहीं ना कहीं ये एक कॉन्फ्लिक्ट की फॉर्म में दिख रहा है। पॉसिबली कोई ऐसा झगड़ा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई आर्ग्यूमेंट है जिसको लेकर आप ऐसा चाहते हो कि वो ख़त्म हो जाए। अब मैं ऐसा नहीं कह सकती, लाइक आई डोंट नो कि ये कॉन्फ्लिक्ट आपका किसी पर्सन के साथ है या आपके सराउंडिंग में जो एनर्जीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जीज़ हैं। लेकिन ये जिस किसी के भी साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट है, ये आपको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो है वो अपना इम्पैक्ट दे रहा है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ पर इस कॉन्फ्लिक्ट का, इस झगड़े का इम्पैक्ट हो रहा है। बट आप यहाँ पर इस तरह हो कि आप वेट कर रहे हो कि बस किसी भी तरह से कॉन्फ्लिक्ट जो है ये एक पॉइंट पर पहुँच ख़त्म हो जाए। आप इसके एंड होने का वेट कर रहे हो। अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन बता देती हूँ। बट इससे पहले गाइज, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से जो एनर्जीज़ दिख रही हैं, टू बी ऑनेस्ट गाइज, ये कुछ इस टाइप की एनर्जीज़ हैं कि कोई सिचुएशन या कोई कनेक्शन या कोई पर्सन कुछ ऐसा है जो आपकी लाइफ में आया है एंड देन वो आपकी लाइफ से चला गया है। एंड जितना तेज़ी से, जितना फास्ट ये चीज़ आपकी लाइफ में आई है, उतनी ही ज़्यादा फास्टली आपकी लाइफ से चली भी गई है। इस तरह की एनर्जीज़ हैं। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों है, बिकॉज मुझे आप इस तरह दिख रहे हो कि आपने अपनी साइड से बहुत ज़्यादा अटेंशन दी है इस चीज़ को। जो भी चीज़ थी, जो भी कनेक्शन था, जो भी रिलेशनशिप था, या अगर ये कोई पर्सन थे, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने अपनी साइड से काफ़ी ज़्यादा अटेंशन दी है, काफ़ी ज़्यादा अपनी एनर्जी दी है इस चीज़ को, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ से चली गई है। लाइक ऑलमोस्ट इस तरह है कि आप इस एनर्जी के साथ पार्टिसिपेट भी कर रहे थे एंड आप इसको ऑब्जर्व भी कर रहे थे। जो भी पर्सन थे, जो भी कनेक्शन था, आप इनको ऑब्जर्व भी कर रहे थे एंड आप अपनी साइड से एनर्जी भी दे रहे थे। लाइक ऑलमोस्ट इस टाइप की एनर्जी है कि आप थोड़ा दूर खड़े होकर किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो कि हाँ ये कैसे है, कैसे नहीं है। इसी तरह से आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे थे, या अगर ये कोई कनेक्शन था तो इसको ऑब्जर्व कर रहे थे, या ये कोई रिलेशनशिप था या कोई पर्सन थे तो इनको आप ऑब्जर्व कर रहे थे। लेकिन मैं ऑलमोस्ट इस तरह की आपकी लाइफ में आए हैं, आपको अच्छा फील हुआ एंड देन ये जो भी था ये आपकी लाइफ से चला गया है। लाइक ऑलमोस्ट इस तरह है कि कोई चैप्टर जिस तरह से कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर डन हो जाता है, उस तरह उतना ही फास्ट जो है ये जो भी सिचुएशन थी आपकी लाइफ से चली गई है। सो गाइस, अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से एनर्जीज़ बता देती हूँ। बट इससे पहले गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो गाइस, यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं, ये काफ़ी टफ़ एनर्जी दिख रही है। बिकॉज आप मुझे इस तरह से शो कर रहे हो कि जिस चीज़ को पहले आप चाहते थे उस चीज़ को अब आप मज़ीद नहीं चाहते। आप ऐसा शो कर रहे हो कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है और जिस चीज़ को मैं पहले चाहता था अब मैं उस चीज़ को नहीं चाहता हूँ। बट आप जिस प्लेस से ये एनर्जी मुझे शो कर रहे हो वो प्लेस है आपका माइंड। लाइक आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो एंड देन आप माइंड में जाकर इस तरह की मुझे अपनी सिचुएशन शो कर रहे हो। लाइक आप इस तरह हो कि आप अपने हेड से ये डिसीजन ले रहे हो, अपने माइंड से ये डिसीजन ले रहे हो, आप अपनी फीलिंग से डिसीजन लेते हुए नहीं दिख रहे हो। लाइक आप मुझे यहाँ जिस तरह से शो हो रहे हो ये इस तरह से दिख रहा है कि आप अपने माइंड से डिसीजन ले रहे हो। ये इस तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा कि आप इस तरह सोचो कि मैं ऐसा फ़ील कर रहा हूँ कि मेरे लिए कनेक्शन जो है ये सूट नहीं कर रहा है या मुझे ये रिलेशनशिप सूट नहीं कर रहा है तो मुझे यहाँ से मूव ऑन कर जाना चाहिए। इस तरह आप नहीं दिख रहे हो। लाइक आप ये फ़ील करते हुए नहीं दिख रहे, या आपके माइंड का डिसीजन दिख रहा है, आपके दिमाग का ये फ़ैसला दिख रहा है। आप बिल्कुल अपनी फीलिंग्स में आकर ये ऐसा सब कुछ कहते हुए नहीं दिख रहे हो। सो यही चीज़ जो है ये यहाँ मुझे प्रॉब्लमेटिक लग रही है। बिकॉज अगर आप मुझे अपनी फीलिंग से ऐसा शो करते हुए दिखते कि मैं ऐसा फ़ील कर रहा हूँ तो ये ठीक होता, ठीक है, ओके, आप अपनी फीलिंग्स की वजह से ऐसा शो कर रहे हो। लेकिन यहाँ आप इस तरह शो कर रहे हो कि मैं अपने माइंड से जो है वो ये डिसीजन ले रहा हूँ। एंड जब माइंड यहाँ इन्वॉल्व होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, जिसमें इनसिक्योरिटीज़ आ जाती हैं, आपके फेयर्स आ जाते हैं, तरह तरह के डर आ जाते हैं, ओवर थिंकिंग आ जाती है। सो जब इसमें इतनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, सो आई डोंट नो कि ये आपका डिसीजन कितने टाइम तक जो है वो स्टे करता है। बट मुझे यहाँ आप इस तरह दिख रहे हो कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि किसी तरह से आपका माइंड जो है वो चेंज हो जाए। आप चाहते हो कि आपका माइंड चेंज हो जाए। लाइक आप ऑलमोस्ट इस तरह दिख रहे हो कि आप किसी चीज़ को चाहते भी हो एंड आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपका माइंड चेंज हो जाए। सो
एंड ये जो मैनिफेस्टेशन है कि आपका माइंड चेंज हो जाए, ये मैनिफेस्टेशन भी आप अपने माइंड वाली एनर्जी से ही कर रहे हो। लाइक आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे माइंड को ये चीज़ या ये कनेक्शन या रिलेशनशिप सही नहीं लग रहा है, तो मुझे यहाँ से मूव ऑन कर लेना चाहिए। जबकि डीप इनसाइड आप यहाँ डेफिनेटली इस कनेक्शन को लेकर कुछ ना कुछ फील करते हो, कुछ ना कुछ फीलिंग्स रखते हो। बेसिकली यहाँ आप अपनी फीलिंग्स को नहीं देख रहे, बल्कि आप अपने जस्ट माइंड को देख रहे हो, जस्ट अपनी थिंकिंग को देख रहे हो। सो ये आपका अपना डिसीजन है कि आप अपनी फीलिंग्स की सुनते हो या अपने माइंड की सुनते हो या बैलेंस में रहकर चलते हो। लेकिन मुझे यहाँ जो एनर्जीज दिख रही हैं वो कुछ इसी टाइप की दिख रही हैं। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। थैंक यू सो मच। बाय।